पूछा कि रूबिका जरा अपने मामू जान से कहिएगा कि वो जिस गांव में रहते हैं, पहले तो क्यों सब गांव में रहें, गांव होता है लेकिन उनके मन में कुछ स्टीरियोटाइप रहा होगा मुसलमानों को लेकर। हालांकि वो सज धज के बढ़िया से बैठे, वो भी तो मुसलमान है, वो तो शहर में रहते हैं मेरी जानकारी में, लेकिन खैर इसको छोड़ देते हैं। मामू से पूछेगा कि उनके गांव में 2 लोगों ने अपने घर पे लगाया है क्या, तो अब 15 मिनट आपके पास हैं। फराज किदवई के घर पर कहां आई लव मोहम्मद का बोर्ड या कोई बढ़िया पट्टी या संगमरमर पर बढ़िया से लिखवा के रखा हुआ है, वो सर आप डिबेट खत्म होते होते दिखा के जरूर जाइएगा। ये 2 चीज जो आपके सामने, और मैं इसीलिए कह रहा हूं किसी को इस देश में इससे ऐतराज हो ही नहीं सकता है भाई। ये तो प्यार मोहब्बत की भूमि है। कोई भी अगर जहां आस्था रखता है वहां आई लव मोहम्मद कहना चाहता तो किसी को कहां दिक्कत है। इस डिबेट में हम लोग बैठे हैं, हमें तो कभी किसी को ऐतराज नहीं भाई, जिसको जो कहना है वो कहेगा। अब इस बहाने से अराजकता करने की कोशिश होगी तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुखिया हैं, उनको किसी ने बिठा नहीं दिया है, वो सरकार चला रहे हैं। और अगर जनता के कहीं भी लगेगा कि उसके हितों के साथ गड़बड़ हो रही है, वैमनस्य फैलाया जा रहा है, ईर्ष्या जहर फैलाया जा रहा है, दंगा किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ये करने का अधिकार है और वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बरेली दंगे से बच गया। ओके बात अभी हर्षवर्धन जी ने बोला कि जहर फैलाया जा रहा है। अरे साहब, श्री राम सेना के अध्यक्ष के द्वारा कि एक स्कूल के अरे सुन नहीं सुनिए आपको, आप लोग टीवी चैनल पर बैठकर आपका बस चले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा है। जाने कहां से खबर खोज कर लाते हैं जिसका पन्ना नंबर तक नहीं पता है, जिसका कोई आधार नहीं। एक खबर लाकर आप जहर फैलाने के लिए राष्ट्रीय टीवी चैनल पर हिंदू मुसलमान लड़ने को तैयार नहीं है। हिंदू मुसलमान को बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन आप चाहते हैं कि लड़ाई कर रहे हो। आप सिर्फ झूठ बोलते रहते। आप बताइए ना, आई लव मोहम्मद को किसने रोका है? आप अपने घर पर लगाइए और आपको कोई रोके तो अगर बताइए। आप सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। आपको जहर नहीं फैलाने को मिलेगा तो आप कहेंगे चाटुकारिता कर रहे हो। आपको जहर में फैलाने नहीं दूंगा, ईर्ष्या घृणा नहीं फैलाने दूंगा। मैं कह रहा हूं फराज किदवई ये चाह रहे हैं, किसी को यहां कोई दिक्कत नहीं, किसी हिंदू मुसलमान को लड़ना नहीं है। लड़ाई करने के लिए आप पता नहीं आप क्यों ये करना चाहते हैं। फराज किदवई साहब, मेरे शो में ऐसा कभी नहीं हुआ है। फराज भाई रुकिए, फराज भाई, इस शो में जितने भी लोग हैं, रुकिए आप मेरी बात सुनिए, जितने भी लोग हैं वो मेरे बुलावे पर आते हैं। आप मेरे बुलावे पर आए हैं, मौलाना साहब मेरे बुलावे पर आए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे बुलावे पर आए हैं। आप सबकी इज्जत, आप सबकी डिग्निटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।